सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। रामचरितमानस में गुरु महिमा, यह है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। रामचरितमानस में गुरु महिमा। अपने मार्गदर्शक की निंदा करना, उनके अहित की भावना करना तथा उनके विरुद्ध और द्वेषपूर्ण व्यवहार करने के प्रति शास्त्रों और पूर्व संत महात्माओं ने कहा है कि उनकी आध्यात्मिक विद्या का शोषण हो जाता है, और जो भावना के साथ साथ द्वेष और शत्रुता का व्यवहार करते हैं उनका तो सर्वस्व ही विनाश हो जाता है। तो रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा संख्या 106 में ये कहा गया है कि एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आए अभिमानते उठे नहीं कीन प्रणाम। अर्थात परम संत काकभूषण जी अपने पूर्व जीवन का विवरण देते हुए महान संत गरुड़ जी से कह रहे हैं कि एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में जप कर रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहूँ कुछ और ना रोस लवशेष, सो दयाल नहीं कहूँ कुछ और ना रोस लवलेश। अति अग गुर अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके हृदय में तनिक भी क्रोध नहीं हुआ, पर मेरे पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है। अतः महादेव जी उसे सहन नहीं कर सके कि मंदिर माज भई नववानी, रेहत भाग्य आज्ञा अभिमानी। यद्यपि तब गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत दयालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ देह तोई, नीति विरोध सुहाय न मोई। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुत मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा क्योंकि तूने नीति का विरोध मुझे नहीं सुहाता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाए। जे सठ गुण सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोन पुण्य धरई शरीरा, अयुत जन्म भर पावई पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। बैठ रहे सी अजगर वे पापी, सर्प होई खल मल मत व्यापी। महाबिटप कोटर में हूँ जाई, रहे अधमा दम अधिगत पाई। अरे पापी, तो गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से लग गई है, तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प के नीची योनि को पाकर किसी बड़े पेड़ के खोखले में जाकर रहे। हाहाकार कीन गुरु दारुण, हाहाकार कीन गुरु दारुण। सुनिशिव साप कंपित मोह विलोकति और उपजा परिताप। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ कि कर दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वर, समझ घोर गति मोर। प्रेम सहित दंडवत करके वे द्विज गुरुदेव श्री शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति समझकर गदगद वाणी से विनती करने लगे कि सुनवंती सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग। पुन मंदिर नववानी भई, दुजवर वर मांग। गुरुदेव ने रुद्राष्टक नामक 8 श्लोक में जो विनती करी, उसे सुनकर सर्वज्ञ भगवान शिव ने गुरुदेव का प्रेम देखा तो फिर आकाशवाणी हुई कि द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। तो ज्यों प्रसन्न प्रभु मोह पर
नाथ दीन पर नेव, निज पद भगत देई प्रभु, पुर दूसर वर देव। गुरुदेव ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, और हे नाथ, यदि दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले इसे अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। शंकर दीन दयाल अब, ए पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जही, नाथ थोरई काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर जी, अब इस पर कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इसका शाप से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करऊ अब कृपा निधाना, विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एवमस्तु इति भई नभ बानी। हे कृपा निदान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे की भलाई से भरी हुई ध्वज की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई कि ऐसा ही हो। श्री रामचरितमानस में लिखे उदाहरण इस बात की ओर संकेत करते हैं कि गुरुदेव की शिष्य के प्रति महान कृपा होते हुए और उनकी भगवान से आर्त प्रार्थना पर श्री भगवान शिव ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। इसके लिए साधकगण श्री रामचरितमानस के प्रसंग का अवलोकन करके सतर्कतापूर्वक अपने व्यवहार और भावना में कुटिलता को स्थान न दें, अन्यथा गुरुदेव की दया रूपी कवच का बचाव धराशायी होकर महारथी कर्ण जैसी गति प्राप्त होगी। इस प्रकार के भूलों पर इस विद्या के आदि प्रसारक और संचालक समर्थ सदगुरु महात्मा फतेहगढ़ जी ने अपने हिदायतों में जो कहा है, वो साधकों के लिए स्पष्ट चेतावनी है कि सच्चा और दृढ़ प्रतिज्ञ साधक अपने मार्गदर्शक का चाहेता होता है, आशिक होता है, और गुरु उसका चाहने वाला यानी माशूक होता है। इसलिए ध्यान रहे कि साधक की ऐसी प्रक्रिया जो गुरुदेव के विरुद्ध समझी जाए तो गुरुदेव उससे मुंह फेर लेते हैं। यदि साधक ने उस भूल के लिए क्षमा याचना ना की और फिर उसे फिर किया तो साधक का यह व्यवहार गुरुदेव से अलग हो जाने की दशा में बदल जाएगा। और यदि इतने पर भी साधक उस मक्कारी पर रहा तो गुरुदेव साधक के अभ्यास के प्रति रुचि और प्रयत्न को वापस कर लेंगे। तो यदि इस पर साधक अपने अपराध पर अड़ा रहा तो गुरुदेव साधक की उस इच्छा को भी छीन लेंगे जो पूजा में आने से पूर्व उसमें पैदा हुई थी। और यदि इतने पर भी साधक न माना तो वह मित्र से शत्रु की दशा में पहुंच जाएगा और उसका ठीक होना असंभव होगा। तो पूज्य साहब जी ने लगभग 40 वर्ष पूर्व एक अवसर पर कहा था कि गुरुदेव के घर का कुत्ता भी आदर करने योग्य है। महात्मा जी की चेतावनियों को पढ़कर यदि कोई साधक अपने मार्गदर्शक के अनन्य प्रेम, दया तथा क्षमा के आधार पर इन चेतावनियों को नकारने का दुस्साहस करेंगे तो उन्हें महान संत काकभूषण की जीवनी को ध्यान में रखना होगा, जिसमें गुरुदेव की क्षमा याचना के बाद भी ईश्वर ने उन्हें क्षमा नहीं किया। ईश्वर ने उन्हें क्षमा नहीं किया। तो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और उच्च भाव सदैव रखना चाहिए। 19वीं शताब्दी के भारतीय संतों, सुधारकों और चिंतकों में स्वामी रामतीर्थ की गिनती की जाती है। उन्हें बादशाह राम के नाम से उनके समय की जनता पुकारती थी। देशाटन करते हुए एक बार वो ऋषिकेश पहुंचे। उन दोनों मुनि की रेती से स्वर्गाश्रम आने जाने के लिए नौकाओं की व्यवस्था थी। उन नौकाओं के मल्ला उन दिनों गंगा पार कराने का एक और की उतराई का 1 पैसा वसूल करते थे। 1 पैसा जाने का और 1 ही लौटने का। मुनि की रेती पर गंगा के किनारे स्वामी रामतीर्थ नौका की प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक कथित पहुँचे हुए साधु उनके पास पहुँचे और बोले, बादशाह राम, हमने तो सुना था तुम बड़े सिद्ध हो गए हो। क्या तुम अपनी सिद्धि के बल पर गंगा भी पार नहीं कर सकते? मुझे तो कोई जानता तक नहीं, परंतु मुझे इतनी सिद्धि मिल गई है कि मैं गंगा लांघ नहीं सकता हूँ। स्वामी रामतीर्थ मुस्कुरा उठे, बोले, महाराज ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप अपनी सिद्धियों के बल पर गंगा आर पार लांघ सकते हैं। क्या आप बताएंगे इतनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपने कितने वर्षों तक निरंतर साधना की है? उन सिद्ध साधु ने तुरंत उत्तर दिया, लगातार 30 वर्षों की साधना के बाद उन्हें सिद्धि मिली है। कहें तो गंगा को लांघ कर दिखा दें। स्वामी रामतीर्थ पुनः मुस्कुराए, बोले, तुम्हारी 30 वर्षों की साधना का इतना छोटा सा फल मिला। तुमने गंगा पार करने का 1 पैसा जाने का और 1 पैसा लौटने का कुल 2 पैसे बचाए। यही साधना तुम किसी ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते तो कहीं कम समय में तुम्हें कड़ी उपलब्धि हो जाती।